काजू कतली एक ऐसी मिठाई है जो हर त्योहार में ही अच्छी लगती है। इसको खाने का कोई टाइम टेबल नहीं होते है, ये हर वक्त ही अच्छी लगती है। आज हम आपके साथ शेयर करूंगी बाजार में मिलने वाली सबसे महंगी मिठाई की रेसिपी, जो सिर्फ 2 चीजों में बन करके तैयार हो जाती है। और काजू कतली बनाने का सबसे आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगी, जिसे देख आपको यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि काजू कतली बनाना इतना आसान है। और इस तरीके से बिना खराब हुए हलवाई से बढ़िया काजू कतली अपने घर पे इजीली तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। महादेव एवरीवन, मैं हूँ सुधा, आपका स्वागत है सुधा रानी की रसोई में। आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए, कतली बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमने 250 ग्राम काजू लिए हैं। तो यहाँ हमने साबुत वाले काजू लिए हैं। मार्केट में बहुत सारे तरह के काजू मिल जाते हैं। हलवाई लोग हमेशा टुकड़ों वाले काजू का इस्तेमाल करते हैं, तो हमने यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के लिए आपके पास जो काजू है वो ले सकते हैं काजू कतली बनाने के लिए। अब यहाँ पे सारे काजू को ग्राइंडिंग जार में डाल दीजिए। साथ ही हमें 4 हरी इलायची को इसमें डाल दिए हैं जिस फ्लेवर के लिए। अब मिक्सी को ऑन ऑफ करते हुए पल्स मोड पे चलाते हुए काजू का पाउडर तैयार कर लीजिए। लगातार मिक्सी को नहीं चलाना है, नहीं तो ये पाउडर की जगह पे पेस्ट तैयार हो जाएंगे, इसलिए पल्स मोड में चलाते हुए काजू का पाउडर तैयार कर लीजिए। और यहाँ पे काजू का पाउडर ये बन करके तैयार हो गए हैं। अगर थोड़ी बहुत दाने रह जाते हैं तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, इसे छानना ही तो है। अब यहाँ पे एक बाउल ले लीजिए बड़ी सी, और एक छन्नी ले लीजिए और उसमें काजू का पाउडर डाल लीजिए और अच्छे से इसे छान लीजिए, ताकि जो काजू का पाउडर है नीचे की तरफ गिर जाएंगे और जो दाने इसमें रह जाते हैं वो छन्नी में रह जाएंगे। और जो दाने बच जाते हैं उसे ग्राइंडिंग जार में डाल करके दोबारा से उसका पाउडर तैयार कर लीजिए। और या फिर आप दाने थोड़े बहुत बचते हैं तो उसे आप खीर बनाने वक्त इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमने छान लिए और यहाँ पे छोटी वाली छन्नी में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो हम यहाँ पे आटे वाली छन्नी लिए हैं और इसी से हम छान रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, काजू का पाउडर है जो नीचे तरफ रह गए हैं और कुछ दाने जो रह गए हैं यहाँ पे छन्नी में रह गए हैं, देख सकते हैं। अब इसे हम वापस से ग्राइंडिंग जार में डाल करके इसका पाउडर तैयार कर लेंगे या फिर खीर में इसका इस्तेमाल कर लेंगे। अब यहाँ पे काजू कतली बनाने के लिए काजू का पाउडर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे कोई कढ़ाई, कोई बर्तन ले लीजिए काजू कतली बनाने के लिए। अब जितना आपने काजू लिए उतना ही शुगर लेना है। तो हम यहाँ पे 250 ग्राम काजू लिए हैं, तो 250 ग्राम हमने शुगर ले लिए हैं। अब इसके आधा हम पानी डाल देंगे, यानी 1 कप शुगर आधा कप पानी डाल दीजिए। अब शुगर को अच्छे से मेल्ट होने दीजिए। फ्लेम को हाई रखना है, हाई फ्लेम पे ही शुगर को अच्छे से मेल्ट होने दीजिए। अब यहाँ पे शुगर है बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसे 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे और कुक कीजिए। अब आपको पता कैसे चलेगी कि चाशनी है जो बिल्कुल रेडी है? पहला साइन आपको बताती हूँ, चाशनी में बिल्कुल व्हाइट झाग बनने लग जाएंगे। या देखिए, ऊपर की तरफ झाग बन रही है ना, व्हाइट। और दूसरा साइन आपको बताती हूँ, हाथों में हल्का से लीजिए चाशनी को और इस तरह से जब हाथों को दूरी बनाएंगे ना तो एक तार बनने लग जाएंगी, यानी चाशनी बिल्कुल तैयार होगी। तो आपको हमने 2 साइन बताई हूँ, जो चाशनी है जो बिल्कुल रेडी है। अब इसमें काजू का पाउडर डाल दीजिए, फ्लेम को लो कर दीजिए। अब अच्छे से काजू का पाउडर मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट तक कुक कर लीजिए लो फ्लेम पे। अब इसे लगातार चलाते रहे, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं तो इसमें गुठलियां बनने लग जाएंगी। काजू कतली खाना हर किसी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं, लेकिन हम जब मार्केट से लाने जाते हैं तो ये मिठाई हमें बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती है। लेकिन जब आप इस मिठाई को अपने घर पे बनाएंगे ना तो बहुत ही कम खर्च में बन करके तैयार हो जाती है। और इस तरीके से तो आप बहुत ही इजीली हलवाई से भी बढ़िया काजू कतली घर पे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो अभी बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं, तो इस मिठाई को तो बनाना बनता ही है। और यहाँ पे मिश्रण को कुक करते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और मिश्रण है जो धीरे धीरे गाढ़ी होने लगी है, इसका टेक्सचर देख सकते हैं। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं कुक करेंगे। अब फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। अब यहाँ पे इसे 1 मिनट तक चलाते रहिए ताकि यह मिश्रण नीचे की तरफ जले नहीं। अब यहाँ पे फटाफट से एक प्लास्टिक तैयार कर लीजिए। तो आपके पास कोई भी प्लास्टिक हो, चावल आटे का कोई भी प्लास्टिक हो ना, वो ले सकते हैं। थोड़ी सी थिक रहना चाहिए, उस पर थोड़ा सा घी डाल दीजिए और अच्छे से इस पे फैला दीजिए। अब यहाँ पे काजू का मिश्रण है, इस पे डाल दीजिए। और यहाँ पे कतली के मिश्रण डालते हुए वीडियो शूट नहीं हो पाई है, इसके लिए इग्नोर कीजिएगा आप। और यहाँ पे मैं सारे मिश्रण को इस पे डाल दिए हैं। अब यहाँ पे कतली का मिश्रण को है ना जो एकदम गूंथना है हाथों से मसलते हुए, ताकि यहाँ पे जो कतली है ना एकदम ही स्मूथ और मुलायम बन करके तैयार हो गई है। तो लगभग इसे 6 से 7 मिनट तक इसी तरह से इसे गूंथना है गर्मा गर्म। ठंडा होने बिल्कुल भी नहीं दीजिएगा, नहीं तो ये सेट हो जाएगी फिर नहीं होगी।
इससे होगा ना कि काजू कतली एकदम ही सॉफ्ट बनेगी, जब खाएंगे तो आपके मुंह में जाते ही ये घुल जाएंगी। जब आप मार्केट से लाते हैं तो काजू कतली एकदम ही स्मूथ और मुलायम सॉफ्ट रहती है, बिल्कुल उसी तरह से ये बन करके तैयार हो जाएंगी। अब इसे गूंथते हुए लगभग 6 से 7 मिनट हो गए हैं। अब इसे सेट कर लेते हैं स्क्वायर शेप में। आप जिस तरह से कंफर्टेबल हो उस तरह से इसे बना करके तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पे बेलन ले लीजिए, उसमें हल्का सा घी लगा लीजिए और हल्के हाथों से बेल करके इसे तैयार कर लीजिए। ज़्यादा पतला नहीं करना है, न ज़्यादा मोटा रखना है, मीडियम कंसिस्टेंसी का एक थिकनेस रखना है। तो चलिए हम इसे बेल करके तैयार कर लिए हैं। यह देखिए, अब इसे 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ दीजिए। जब अच्छे से ये सेट हो जाए और ठंडा हो जाए तब इसे पीसेस में कट कर लीजिएगा। यहाँ पे 1 घंटे हो गई है। अब यहाँ पे सिल्वर पेपर हम इस पे लगा देते हैं बाजार जैसा लुक देने के लिए। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बिना सिल्वर पेपर लगाए ही इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे सिल्वर पेपर लगा दिए हैं। अब यहाँ पे साइड साइड थोड़ा थोड़ा कट करके हटा दीजिए। और हाँ दोस्तों, आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं तो मेरे तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साइड को हमने कट कर लिए है, अब सीधा सीधा इसको कट कर लीजिए इस तरह से। अब इसे तिरछा कट करना है थोड़ा सा। हम यहाँ पे डायमंड शेप में बनाएंगे। अगर आपको स्क्वायर शेप में बनाना है तो उस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन काजू कतली है जो डायमंड शेप में ही रहते हैं। और आपने देखा ना दोस्तों, काजू कतली बनाना कितना ही आसान है। तो आपसे हमने सबसे आसान तरीका शेयर की हूँ। इस तरीके से आप अपने घर पे बहुत ही इजीली काजू कतली हलवाई से भी बढ़िया बना करके तैयार कर सकते हैं। काजू कतली एक ऐसी मिठाई है जो हर त्योहार में ही अच्छी लगती है और इस मिठाई को खाने का कोई भी टाइम टेबल नहीं है। बिना त्योहार के भी हर कोई इसे खाना पसंद करते हैं। तो अपने घर पे एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा। और अभी बहुत सारे त्योहार भी आ रहे हैं, रक्षाबंधन भी आ रहे हैं, तो इस मिठाई को अभी से ही बना करके रख सकते हैं। इस मिठाई को आप फ्रिज में रख करके 3 से 4 हफ्ते तक खा सकते हैं और बिना फ्रिज के लिए आप 10 दिन तक खा सकते हैं। अगर आपको काजू कतली बनाने का सबसे आसान तरीका पसंद आई है तो अपने दोस्तों एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यहाँ पे काजू कतली का टेक्सचर देख सकते हैं, एकदम ही सॉफ्ट और मुलायम बन करके तैयार हुई है। अब